अरे ममता तू चिंता मत कर, चाहे कोई कुछ भी कर ले ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। लिख के ले ले मेरे से। हाय हाय, अब तो हद हो गई। सच्ची ना सास देखती है ना जेठानी, बस लड़ पड़ती है। लंबी जुबान, इतनी बदतमीजी, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अब तो पलट कर इच्छा को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे। अरे क्या बोल रही है अम्मा, इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर देंगे? अरे नाना अम्मा ऐसा मत कर, सास बहू का हाथ उठाए अच्छा ना लगता। लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए तू अपने कान है ना दुरुस्त कर ले, वरना आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ईमान से डस लूंगी। हंस लूंगी? अरे अम्मा इतनी सीरियस बात चल रही है और तुझे हंसी आ रही है। हंस लूंगी नहीं, माँ जी कह रही है डस लूंगी। माँ जी आजकल आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ईमान से डस लूंगी। डस लूंगी? मैंने ऐसे कहा? नहीं 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 नहीं, प्रबल बेटे ने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा हंस लूंगी, ईमान से हंस लूंगी। डस लूंगी? अरे यो क्या चल रहा है अम्मा? पहले कहा हंस लूंगी, अब कह रही हो डस लूंगी। अरे एक बात तय कर लो, मेरा कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रही हो तुम? चुप कर। बात को कहां से कहां ले जा रहा है? और ममता, मैंने तुझसे कहा था ना, शब्दों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। अब चल इच्छा को सबक सिखाते हैं। जी माँ जी, इसे मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं। चलो। अरे अम्मा रुको तो। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो वाकई में इच्छा का मुंह तोड़ने पर तुले हुए हैं। उसके बाद तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहेगी। अरे कैसे रोको इन्हें? हाँ, बबल से बात करता हूँ। अरे नाना, अगर बबल को पता चल गया कि उसकी माँ और उसकी भाभी उसकी बीवी के साथ, अरे क्या सोचेगा वो इनके बारे में? अरे नाना, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करूं? क्या कुछ नहीं बोला मैं? अरे बहुत बोला मुझे, मैं बहुत नाराज हूं। मुझे कुछ बात नहीं। माँ जी, दीदी क्या है? फिर से झगड़ने का मूड है? जा आईने के सामने जाकर खड़ी हो जा और खुद से लड़ ले। देख, हमें बहुत काम है, प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वैसे भी प्रतियोगिता आप ही जीतने वाली है। इस घर की सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी गृहिणी आप ही तो हैं। ओहो, अब समझी। तू जानबूझकर ममता के सामने मेरी तारीफ कर रही है। मेरे बारे में अच्छा बोलकर हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखो, तुम अपने इरादे में ना कभी कामयाब नहीं होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे भला बुरा बोल रही थी, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी। तूने गलती की है, तुझे सजा मिलेगी। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ किया। वो तो मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगी। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ, इच्छा को माफ कर देना चाहिए। ममता, तू इसके बेचारेपन पर मत जा। इसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। मुझे तो ये नागिन लगती है, नागिन। पलट कर कब दस लेगी कोई बोल नहीं सकता। माँ जी, अब आप बेवजह बातों को तूल दे रही है। इच्छा ने माफी मांग ली है, हमें भी इसे माफ कर देना चाहिए। बात खत्म।
आखिर हम प्रतिस्पर्धी है, दुश्मन नहीं। देख इच्छा, तेरा दिल कितना साफ है कितना नहीं तू जाने, लेकिन हमने तुझे दिल से माफ कर दिया। ऐसी गलती फिर से मत करना। कहीं ये सुरसुरी तो नहीं? माँ जी, अब आप भी इसे माफ कर दो ना। जा, माफ कर दिया तुझे। मैं भी बड़ा दिल रखती हूँ। नहीं नहीं, ये सुरसुरी नहीं हो सकती। सुरसुरी होती तो झगड़ा मिटने नहीं देती और भड़काती। माँ जी, इसका मतलब जो ममता दीदी के साथ थी वो सुरसुरी थी। छोटे, रात हो गई के? हाँ? अरे मुझे किसी ने बताया ना, बाहर भी अंधेरा ना है। पता ना, आजकल बिना अंधेरे के रात होने लग गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कल बिना पानी के बारिश होने लग जाएगी। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? किसने कहा आपसे कि रात हुई है? अरे तू सो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि अरे कमाल करते हो। मैं क्या सूरज हूँ क्या तो मेरे सोते ही रात हो जाएगी? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। अरे अभी लेटने सोने का वक्त ना है, मेरी बात ध्यान से सुन तू। बोलिए। अभी तेरी शादी हो गई है? तो पति की इज्जत पत्नी के साथ जुड़ी हुई है। वो जो कहती है, जो बोलती है, जो पहनती है, उसी से पति की पहचान बनती है। करेक्ट, समझा? तो अब तुझे अगर अपनी पहचान और इज्जत बनाए रखनी है ना, तो अपनी पत्नी को कुछ बातें सिखा। हाँ, जैसे कि? जैसे वो बिना घूंघट ओढ़े घर में घूमती रहती है। अब बड़ों के सामने अच्छा थोड़ी ना लगता है। भैया, हमारे घर में घूंघट उड़ने का रिवाज नहीं है। अरे रिवाज हो या ना हो, मैं उसका जेठ हूं, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए भैया, इच्छा को घूंघट ओढ़ने की आदत नहीं है तो वो घूंघट नहीं ओढ़ेगी, सिंपल। तो मुझे पता था तेरा यही जवाब होगा, लेकिन मैंने इसका तोड़ भी सोच रखा है। क्या? सबल, आजा भाई, आजा आजा। आ गया। देख, उसे घूंघट से प्रॉब्लम है ना, तो उसे ये घूंघट दे दे। भैया, हेलमेट? हाँ, अरे यही तो है मॉडर्न जमाने का मॉडर्न घूंघट। भैया, आप तो हद ही हो गई। यार, इच्छा घर में हेलमेट पहनकर घूमेगी? ऐसा लगेगा जैसे वो अंतरिक्ष में आ गई है। रखो अपने पास। अगर हेलमेट नहीं पहनेगी ना, तो चेहरे पर चांद तारे बन जाएंगे। छोटे, तू समझ ना रहा है, ये इच्छा की सेफ्टी के लिए। ममता और माँ इच्छा का मुंह तोड़ के खराब करने वाली हैं। भैया, आई एम सॉरी, लेकिन इच्छा हेलमेट भी नहीं पहनेगी, बस। छोटे, अपने बड़े भाई की इतनी सी बात तो मान ले। रोते नहीं है, मैं हूं ना, मेरी बात मानेगा वो। तो मत आप रो मत। बब्बल, देख तेरे को मेरी कसम है, मेरी बात मान ले। बोल हाँ हाँ हाँ, मान रहा मान गया, देखो मान गया। इच्छा को बोल ये हेलमेट पहन ले। अरे भैया, इसमें उसी की भलाई है। क्या? उसी की भलाई है। अम्मा जी, हमें इतनी जल्दी जल्दी में बुला लिया, कुछ काम था? प्रतियोगिता का पहला पड़ाव खत्म हो चुका और उसमें तुम तीनों हार गए। इच्छा से खाना बिगड़ गया, ममता के धुले कपड़े गंदे थे, और चंचल, मैंने मारा सूट इस्त्री के लिए दिया था तुझे और तूने मारा दुपट्टा जला दिया। मारे 8,000 का सूट का नुकसान किया तूने। मैंने नहीं अम्मा जी, इच्छा ने जलाया था, पूछो उससे।
क्या ये सच बोल रही है? अरे प्रतियोगिता प्रतियोगिता की तरह खेली जाती है, जंग की तरह नहीं। और हाँ, अब दूसरे पड़ाव में मैं तुम तीनों पर कड़ी नजर रखने वाली हूं। क्योंकि दूसरा पड़ाव हमारे लिए बहुत खास है। आपके लिए ऐसा क्या खास है इस पड़ाव में? इस पड़ाव में हमारे घर मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है दादी जी? अरे हमारी दूर की बहन है मिथिला। तुम तीनों उसकी खातिरदारी करोगे। और हाँ, अपनी आपसी अनबन मेहमान के सामने ना आए। अरे घर की इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेहमान आ रहे हैं, ऐसी खातिरदारी होगी कि इच्छा इस घर से बाहर। हाँ इच्छा, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। ईमान से 10। एक और परीक्षा। सुरसुरी अब तक घर वालों को हथियार बना रही थी और अब मेहमानों को हथियार बनाएगी। चल इच्छा, तैयार हो जा, तेरी अच्छी खासी कसरत होने वाली है। बबल जी, आप ये हेलमेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? घूमने वूमने जाने का इरादा है क्या? लेकिन बबल जी, अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास, घर में बहुत काम पड़ा है। और वो सारा काम तुम्हें ये हेलमेट पहनकर करना होगा। मतलब ये हेलमेट तुम्हारे लिए है, मेरे भाइयों ने दिया है। क्यों? किस लिए? इच्छा वो चाहते हैं कि तुम इस घर में घूंघट ओढ़कर रहो। बबल जी, ये क्या पागलपन है? जो है सो है, तुम्हें ये पहनना होगा। बबल जी, मैं ये हेलमेट पहनकर क्या करूंगी? मुझे तो बाइक भी चलाने नहीं आती। फिर भी पहन लो ना प्लीज। अरे प्रबल भैया सबल भैया मुझे अपनी कसम देकर गए हैं, उनका मान और मेरी इज्जत रखने के लिए पहन लो ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। मेरा तो सर चकरा गया है, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक खत्म होता है कि दूसरा हाजिर। प्रबल भैया और सबल भैया को ये हेलमेट पहनाने की कहां से सूझी? मैं सच कह रहा हूं पिताजी, अम्मा और ममता इच्छा का मुंह तोड़ने वाली हैं। हम चाहते हैं कि हाथापाई की नौबत ना आए, इसलिए आप एक बार अम्मा से बात। अरे एक बार क्या, 10 बार बात करूंगा। ये कोई तरीका है प्रतियोगिता खेलने का? ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों का, बचकानी हरकतों पर उतर आई है। छोड़ूंगा नहीं इसको, आने दो आज। चंचल, यो सब क्या सुन रहा हूँ? आप क्या सुन रहे हो? मुझे क्या पता? तू सब जाने है, हमारे सामने भोली मत बन। तू जो करने जा रही है ना, यो ठीक ना है। आय हाय, मैं क्या करने जा रही हूँ? अपनी छोटी बहू पर अत्याचार। अचार? अरे अचार कहां से आ गया? वो बात तो कल ही टल गई थी, अभी तो अत्याचार की बात हो रही है। अरे भाई, तू मुझ पर अत्याचार करना बंद करेगा तो मैं आगे बोलूंगा। अरे कोई मुझे बताएगा अभी किस अत्याचार की बात हो रही है? अरे अम्मा, मेरे सामने तो कहा था कि इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर दूंगी। इच्छा की तो छोड़, और मैं तेरा मुंह जरूर तोड़ दूंगी। खबरदार जो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो। खटिया? अरे खटिया कहां से बीच में आ गई? ओ, अम्मा को नींद आ रही है, कोई बात ना, हम लेट के बात कर लेते हैं। मैं बताती हूँ किसको नींद आ रही अच्छा अच्छा, चला
हुआ तो आ गया वाकू। देख, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। सुरसुरी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और अच्छा शांत हो जाओ। तुम हमेशा ठंडे फन से सोचती थी, आज क्या हो गया? देखो, सुरसुरी अगर कुछ भी गड़बड़ करने जाएगी तो हमारे सामने अपने आप आएगी और तभी हम उसे दबोच लेंगे। इसे चुनौती की तरह नहीं, मौके की तरह देखो। तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कोई आ रहा है, चुप जा। इच्छा, जी दीदी। प्रतियोगिता अपनी जगह है, लेकिन इस घर की आन, इसका सम्मान किसी भी प्रतियोगिता से बड़ा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारी आपसी अनबन का असर मेहमान की खातिरदारी पर ना पड़े। मैं अभी पकौड़े और मटरी बनाने जा रही हूँ। हमने तेरा खाना बिगाड़ा था, लेकिन अब तू मेरा खाना बिगाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? जी दीदी। दीदी, ओ दीदी, रे मिथिला आ गई। कैसी है? थारा आशीर्वाद है दीदी। रुक जाओ बस, हमारी बहन को गिराओगे के? नमस्ते मौसी जी। पाए लगो पाए। दादी मौसी। और बताइए मौसी जी, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ही था, रास्ते में रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा थे। क्या बात कर रही है मौसी? बुड्ढे ज्यादा थे? अब पर एक बात बता मौसी, तू बुड्ढों को क्यों देख रही थी? है? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? इस उम्र में मौसी बुड्ढों को नहीं तो क्या जवानों को देखेगी? अरे कम से कम मेहमान के सामने तो शर्मिंदा ना करो। अरे बुड्ढों की नहीं, मौसी गड्ढों की बात कर रही है। इच्छा, हमारी बहन आ गई, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। अच्छा मौसी, इच्छा, पकोड़े तैयारी हैं, बस कढ़ाई से निकाल रही हूँ। तब तक तू जाकर गोदाम से नए थाल ले आ। जी दीदी। ये तो पक्का सुरसुरी होगी। अब तुम नहीं बचोगी सुरसुरी। ये फंदा कोई साधारण फंदा नहीं है। ये जब किसी इच्छाधारी नागिन के गले में पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ ही जाती है। अब तुम चाहे ममता दीदी बनो या चाहे कुछ और, ये फंदा तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले ही आएगा और अगले कुछ ही पलों में तुम मेरे गिरफ्त में होगी। मतलब जो रसोई में थी वो सुरसुरी? ममता, अरे क्या हो गया भाभी? ठीक तो है ना? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे थे आप? छोरी, ये सब क्या है? तूने ममता के गले में फंदा क्यों डाला? नहीं वो इच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो? नहीं बब्बा जी, वो मैं भैंस को। अरे क्या बात कर रही है इच्छा? ममता भाभी भैंस है? तो मतलब प्रबल भाई भैंसा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब था, मैंने रात को एक सपना देखा कि प्रबल भैया की नई भैंस तबेले से भाग रही है और मैं रस्सी का फंदा डालकर उसे पकड़ रही हूँ। सपना सुबह में आया था,
मुझे लगा सच होगा, इसलिए मैं भैंस पकड़ने की प्रैक्टिस करी थी और ममता दीदी बीच में आ गई। छोरी, ये कोई वक्त है ऐसी बचकानी हरकतें करने का? घर में मेहमान है, उसकी खातिरदारी करने के बजाय तू। बबल, इसे अपने कमरे में ले जा और जब तक मौसी है ये बाहर मत आने देना। जी दादी। क्या? अब चलो मैथिली के पास जाके बैठते हैं, बेचारी वो अकेले बैठी है। और ममता, तू कुछ नाश्ता भी ले आ। जी दादी। क्या था ये सब? क्या था ये? तुम ममता भाभी को भैंस समझ के पकड़ रही थी, क्यों? बब्बल जी, कैसे बताऊं आपको कि मैं दीदी को नहीं सुरसुरी को पकड़ रही थी। और अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। सुबह निकल कर हाथ में दे दूंगी। क्या करोगी? जुबान क्या? हाँ? कौन सी भाषा ये? कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ? नहीं अब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। नहीं बब्बल जी, वो इच्छा तुम्हारा पति हो, थोड़ी तो इज्जत दे दो। निकल जाओ यहाँ से। तमीज भूल गई हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? नहीं बब्बल जी, आप नहीं। छोटे, तुझे दादी बुला रही है। हाँ भैया। ये सुरसुरी मेरी नजर हटी नहीं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं दादी से मिलकर आता हूँ। और हाँ, दादी की बात याद रखना, जब तक मौसी यहाँ पर है तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? वाकू, जिस चीज का डर था वही हो रहा है। वो सुरसुरी, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। जानता हूँ, अब उसे हर हालत में पकड़ना होगा। उसके लिए हमें उसके पीछे जाना होगा, जहाँ वो जाती है वहाँ जाल बिछाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो खुद आकर हमारे जाल में फंसे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास वाकू। लेकिन तुम उसके पीछे जाओगी कैसे? तुम्हें तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। वाकू, तो तू यहाँ पर किस लिए है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं बैठूंगा। प्यार से कह रही हूँ, प्यार से मान जा, वरना मुख्य जी से तेरी शिकायत कर दूंगी। तुझे नागिस्तान वापस ले जाएंगे, फिर कभी नहीं मिल पाएगा मुझसे। क्या तुम भी ना? अब तुम्हें अपने भाई पर दया आती नहीं है तो मैं क्या बोलूं? बन जाता हूँ इच्छा। ये हुई ना बात। लेकिन इच्छा, मैं इच्छा का रूप लेकर यहाँ बैठ भी जाऊंगा, फिर भी तुम बाहर कैसे जाओगी? अगर तुम्हें किसी ने बाहर देख लिया तो? उसका तोड़ निकाल लिया है मैंने। ये सुरसुरी कहाँ छिप गई? दिखाई नहीं दे रही है। मौसी तो कमाल के किस्से सुनाती है, और सुना। अरे हमारे गांव के बाहर आम का एक बगीचा था, उसके चारों तरफ लोहे की तारें लगी हुई थी। एक दिन हम सब ने मिलकर सोचा कि बगीचे में जाया जाए। लड़कियां एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बगीचे में कूद गई। फिर क्या था, पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ने की बारी आई तो हम सब में धाकड़ तो दीदी ही थी। दीदी पेड़ पर चढ़ गई, इतने में बगीचे का मालिक आ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम ऐसे भागे कि घर जाकर ही सांस ली हमने। अरे दादी दादी दादी, फिर दादी का क्या हुआ? दादी दादी वहीं पेड़ पर चुप कर बैठी रही। अंधेरा होने पर ही घर आई। अरे वाह दादी, आप तो अपने बचपन में हमसे भी ज्यादा शरारती थी। तू भी कुछ कम शैतान नहीं था।
अच्छा, यहाँ? अरे इससे बोला था कि, लेकिन ये कर क्या रही है और इस तरह क्यों छिपी है? मेरा शक सही निकला। सुरसुरी फिर से कोई गड़बड़ करने की तैयारी में है। नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। भाभी, क्या हुआ? अरे ममता, क्या हुआ? चोट वोट तो ना लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू गिरी कैसे? पता नहीं दादी, मुझे ऐसा लगा किसी ने टांग अड़ा दी है। अरे कोई बात ना, कोई बात ना। बाहू, जल्दी से छुप जा। क्या हुआ? अच्छा, बात क्या है? वो बब्बल जी आ गए। तू इधर ही रह जा। अच्छा, क्या माकूब। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक मामूली सा राउंड जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? तुमने ममता भाभी को गिरा दिया? उन्हें चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। मैंने सॉरी बब्बल जी, वो गलती हो गई। मैं उन्हें गिराना नहीं चाहती थी। मैं तो बस इच्छा, बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज जो तुमने किया है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अब तो तुम्हारा चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। दादी अकेली है, उदास। चलो इन्हें इच्छा के खिलाफ भड़काते हैं। दादी जी, आप चाय लेंगी? मैं अपने हाथों से बनाकर लाती हूँ। थारी चाय तुझे मुबारक। लेकिन दादी, मैंने कुछ मत बोल छोरी, कुछ मत बोल। ये हमारे घर में जो घमासान चल रहा है ना, वो सब थारी वजह से है। अच्छा, तो सारा दोष मेरा है। मैं बुरी, आप सब अच्छे। वाह दादी वाह, आप लोगों ने प्रतियोगिता शुरू की, आप लोगों ने बहुओं को आपस में लड़वाया, और आपसे तो बात करना ही बेकार है दादी। दादी, मैं जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बोल दीजिए, वरना बैठे रहिए मुंह फुलाकर। इस छोरी को क्या हो गया? ऐसी तो ना थी। अब दादी पूरी तरह इच्छा के खिलाफ हो जाएगी। अब बबल की बारी। बबल को भड़काती, ईमान से डस लूंगी।
क्या हुआ बब्बल जी? आप यहाँ कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? नींद तो मुझे यहाँ भी नहीं आएगी। मतलब क्यों? मूड ऑफ है मेरा। लेकिन बब्बल जी। अच्छा तुम क्यों मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों बात नहीं करनी है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको कमरे में क्यों नहीं सोना? क्योंकि वहां तुम हो और मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका चेहरा देखने का। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझे पर उखड़ रहे हैं। ठीक है, सो जाइए यहाँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे में आने की। मैं अकेली सो लूंगी, ईमान से डस लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सो लूंगी। आपको आपके घर वालों का साथ देना है तो दीजिए। आखिर में खून खून के पास ही जाता है। मैं कौन हूँ जो आप? हाँ, कोई नहीं हो तुम मेरी। ऐसी गिरी हुई हरकतें करने वाली लड़की मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? निकाल दो। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। एक तो गलती करती ऊपर से एक घमंड। तो आप हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बस या तुम्हें और कुछ भी सुनना है? आज से ना मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा और ना तुम दिखाना। तुम यही सुनना चाहती थी ना? सुरसुरी। तुम्हें क्या लगा रूप सिर्फ तुम ही बदल सकती हो? मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूं। और आज मैंने तुम्हारा ही दाव तुम्हारे साथ खेला। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगी सुरसुरी। तुम्हारे नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है। तुझे बर्बाद किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। पिताजी आप? क्यों चौंक गई मुझे देखकर? तूने क्या सोचा था कि तू यहां आकर इच्छा की गृहस्थी में जहर घोलती रहेगी और हम पूंछ पर पूंछ धरे बैठे रहेंगे? मुखिया जी को मैंने बुलाया है यहाँ। ये तुम्हें नागिस्तान वापस ले जाएंगे। सुरसुरी, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया। मैं जानती हूँ वो तुमने नहीं, तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारी निराशा ने तुमसे करवाया। और वैसे भी तुम मेरी दुश्मन तो हो नहीं। मेरे लिए तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अब तू मुझे क्या मौका देगी? मैं तुझे। सुरसुरी, अब भी तेरा बचपना कायम है? देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत थी। तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करके तुम्हारे पिता को भी दुख हुआ होगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से। जाने दे इच्छा, तेरी बातें इसके फन में नहीं उतरने वाली। जो सपोली अपने पिता के प्यार को नहीं समझ सकी, उससे आशा करना व्यर्थ है। खैर, तुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। तुझे इच्छा का जितना नुकसान करना था तू कर चुकी, अब और नहीं। चल। चलो, एक टेंशन खत्म। लेकिन सुरसुरी ने घर में जो रायता फैलाया है उसे समेटना होगा। अब तो बब्बल जी भी नाराज हुए हैं। पहले उन्हें मनाती हूँ।
बब्बल जी कहाँ रह गए? सॉरी बब्बल जी, मैंने आपको बहुत पहले हर्ट करो फिर सॉरी बोलो। अब तो ये हमेशा का नाटक हो गया ना इच्छा। लेकिन इस बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आज जो तुमने किया है ना, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। तुमने अकेले मुझे हर्ट नहीं किया है, घर में सभी को हर्ट किया है और खास करके दादी को हर्ट किया है तुमने। अरे उन्हें तुमसे इतनी उम्मीदें थी और तुमने क्या किया आज? अब तो दादी फिर से यही सोचने लगी है कि तुमसे मेरी शादी करा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं बब्बल जी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद प्रतियोगिता जीतने का जुनून सवार था मुझ पर, उसी की वजह से। लेकिन अब और नहीं बब्बल जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मुझसे जो गलती हुई है वो फिर कभी नहीं होगी। कभी मतलब कभी भी नहीं। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। मैंने जिन जिन लोगों को हर्ट किया है मैं उनसे भी माफी मांगूंगी। लेकिन पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं इच्छा, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। रूठा है तो मना लेंगे। देखा बब्बल जी, मना लिया मैंने आपको। अब इसी तरह मैं सबको मना लूंगी। इच्छा तुमने मुझे तो मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कर लूंगी। और फिर कल प्रतियोगिता का रिजल्ट भी तो है, उसका क्या? इस पर नजर रखना। अगर इसने भागने की कोशिश की, जो कि ये जरूर करेगी, तो एक फुफकार देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जाओ, बाहर जाके पहरा दो। मुझे नजर कैद करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। आज के बाद मैं इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं तुझ पर? इतनी जल्दी तेरा मन कैसे बदल गया है? आप मानो या ना मानो, पर आज इच्छा से बात करने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगी, बल्कि एक अच्छी सपोली बन के दिखाऊंगी। तो पहले एक अच्छी सपोली बनकर दिखा, तभी तुझे इस कक्ष से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। और हाँ, किसी बात की चिंता मत करना, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या? अगर मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मेरे फन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे।
शायद मैं फिर से भटक जाऊं। अगर आप मेरी दोस्त जगीरी को यहाँ भेज दें तो मेरा फन लगा रहेगा। सोचकर बताऊंगा। ममता, ममता ये ले शिव जी का प्रसाद। आप मंदिर गए थे? हाँ हाँ, तेरे लिए प्रार्थना करने, और आज तेरी जीत के लिए उपवास भी रखा है मैंने। आज पूरे दिन कुछ ना खाऊंगा। जी थैंक यू। वाह बेटा वाह, तू तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकला। अगर शिव जी इसके उपास से प्रसन्न हो गए ना तो इसकी ममता जीत जाएगी और मारी चंचल हार जाएगी। ना 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 ना, मारी चंचल ने बहुत मेहनत की है, चंचल नहीं हार सकती, चंचल नहीं हार सकती। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपका यही प्यार मुझे जीत दिलाएगा। मैं बस दादी के पास जा रही थी अपना काम दिखाने। ठीक है, कोई बात नहीं, तू जीतेगी जीतेगी, जा दादी के पास। शिव जी जिता दो बस ममता को, नहीं तो मेरे सर पे ज्वालामुखी फट जाएगा। ये लड्डू जिताएंगे मारी चंचल को। मैंने माफ कर दे बेटे, मैं तेरी खुराक का ख्याल न रख पाया। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया। बस अब और नहीं। देख, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ नाथू हलवाई की दुकान से। मकान से? अरे नत्थू हलवाई ने मकान में लड्डू बनाने शुरू कर दिए क्या? दुकान बेच दी क्या पिताजी? अरे मरने तो लग गया, तूने अपनी अकल बेच दी। अरे मैंने दुकान बोला, मकान ना। प्यार से लाया हूँ तेरे लिए, ले खा ले। देसी घी क्या? हाँ देसी, इसीलिए तो खा ले। खा ले। अरे क्या पिताजी, मेरा उपवास तोड़वा दिया होता आपने। उपवास? हाँ। अरे गधे, तूने उपवास रखा? अरे मर्द उपवास ना रखते, ये तो औरतों का काम है। वो सब छोड़, तू लड्डू खा। अरे ना पिताजी, शिव जी नाराज हो गए तो ममता प्रतियोगिता हार जाएगी। वो तो वैसे भी हारेगी, चंचल के सामने टिक ना पाएगी। अरे ममता टिकेगी भी और जीतेगी भी, देख लेना आप। अरे चंचल जीतेगी, देख लेना। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। ममता जीतेगी। चंचल जीतेगी। जीत का फैसला तो दादी ही करेंगी, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने हम तीनों में से किसी एक को भी जिताया तो कलह कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। दादी जी, मैंने ना अपने हाथों से 2-2 बार कपड़े धोए हैं और अब की बार उसे मौका नहीं दिया। कपड़े कैसे धोए और कब धोए ये मैंने बताने की जरूरत ना है। रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और तू जा, थोड़ी देर बाद आकर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। हे शिव जी, तो कल तक बहुएं एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, आज वो दुश्मनों की तरह लड़ रही है, और वो भी एक मामूली प्रतियोगिता के लिए। दुख होवे शिव जी, दुख होवे। दादी, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? प्रतियोगिता के फैसले के बारे में। अब क्या बात करनी है? अरे छोड़ी, तू यही चाहती है ना कि मैं तुझे जिता दूं? इतना सब कुछ करने के बाद तुझे? नहीं दादी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता नहीं जीतनी, मुझे तो इसमें शामिल भी नहीं होना था। लेकिन दादी, फैसला आप ही को करना है, मैं तो बस एक सुझाव लेकर आई हूँ। दादी, आप दीदी और माँ जी दोनों को जिता दीजिए। दोनों जीतेंगी तो दोनों खुश होंगी, उनमें आपसी प्यार बना रहेगा, वरना वो। वरना के? वरना दादी, मेरे कहने का मतलब है, अब तक तो वो दोनों एक होकर मेरे खिलाफ लड़ रही थी, अब उनमें से कोई एक जीत गया
तो वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, जो इस घर के हित में नहीं है। छोरी, तुझे इस घर के हित की चिंता हो रही है या अपने हित की? मतलब मारे सामने महान बनने का नाटक कर रही है ताकि मैं तुझसे प्रभावित हो जाऊं, तुझे जिता दूं। नहीं नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो? हाँ, अगर तुझे समझदारी दिखानी थी तो ये समझदारी पहले क्यों नहीं दिखाई? अब क्यों? दादी नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। मेरे पास अपनी गलतियों की कोई सफाई नहीं है। बस दादी, अगर हो सके तो मेरे सुझाव के बारे में जरूर सोचिएगा। मुखिया जी ने आपकी दोस्त जगेरी को भेजा है। जगीरी, तू कैसी है? नागुमी देव की मेहर है। तू बता, तू कैसी है? अपनी पूंछ दांतों में दबाकर बैठी हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या बोलूं? अपने ही लोग दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे हैं जगीरी। इच्छा अभी भी अपने पति के साथ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं भले ही यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ ऐसी हरकतें करके आई हूँ जिनकी वजह से इच्छा ज्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाएगी। बहुत खूब सुरसुरी। एक तू ही है जिसने हमारा फन ऊंचा किया है। हम सपोलियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ तू लड़ रही है। लड़ रही हूँ पर जीती नहीं हूँ। जीतेगी, जरूर जीतेगी। पर कैसे? मैं यहाँ बंद हूँ, इच्छा वहाँ है। मैं यहाँ से छूटूंगी कैसे? इच्छा तक पहुँचूंगी कैसे? लेकिन अब तुझे वहाँ क्यों जाना है? अभी अभी तो तू कह रही थी कि तू वहाँ ऐसी हरकतें करके आई है कि जिससे इच्छा वहाँ टिक नहीं पाएगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। सुरसुरी, ये क्या हो गया तुझे? नमूना दिखा रही थी। नौटंकी में तो इच्छा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वहीं टिकी रहेगी। इसलिए जब तक मैं उस घर से उसे निकलते हुए ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पर जाऊंगी कैसे? कोई तो रास्ता होगा सुरसुरी। एक रास्ता है। कमाल का फन पाया है तूने। जबरदस्त कल्पना है। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब देखना, मैं फिर से इच्छा तक पहुंचूंगी और ईमान से 10 लूंगी। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? प्रतियोगिता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसका ही मतलब तो नहीं कि। अरे ओ निकम्मे, तू तो बात ही मत कर। यो सब तेरी वाली ने शुरू करवाया है। जब उसे काबू में रखना चाहिए था तो नहीं रखा। अब हमें अकल सिखा रहा। क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, हम तो बस वैसे ही। तू यो बता, प्रतियोगिता में कौन जीता? बताती हूँ, थोड़ा सब्र रख। इच्छा से शुरू करते। इच्छा ने खाना अच्छा बनाया था, हालांकि उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, सब्जी बिगड़ गई थी। लेकिन जब मैंने उसे सिखाया और बताया और इसने वैसे ही किया, सब्जी को सुधारा। शांति से अपनी गलती मानना और सुधारना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। ए माँ, तू फिर इच्छा की तरफदारी कर रही है? मारी बात अभी पूरी ना हुई है खड़क, आगे सुन तो ले। पहले राउंड में छोरी ने सब अच्छा किया, लेकिन दूसरे राउंड में
दूसरों को हराने के चक्कर में जो इसने ओछी हरकत की ना, वो बहुत गलत किया। ये हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो प्यार से रहो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र, इसकी इजाजत ना है। मने लगता है कि इच्छा ने इससे सबक तो जरूर लिया होगा। जी दादी, मैंने सबक ले लिया है और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तूने गलतियां की हैं और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब खाना बनाने के राउंड में आते हैं। तो ममता को मिलते 100 में से 80 और चंचल को मिलते 100 में से 90। घर की सफाई में ममता को मिलते 100 में से 90 और चंचल को मिलते 100 में से 80। तो भाई स्कोर बराबरी पे आ गया है। अब दादी आगे बढ़ते हैं। कपड़े की धुलाई में ममता को मिलते 100 में से 100 और चंचल को 100 में से 90। हाँ, मेरी ममता अभी भी 10 नंबर आ गया है। अरे तू ही जीतेगी ममता, चिंता मत कर। प्रबल, इतनी जल्दबाजी ना कर, पूरी बात तो सुन ले। बड़ी बहू होने के नाते चंचल ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसके पीठ पे शाबाशी तो बनती। जहां इच्छा गलत थी, चंचल ने उसे टोका। और जब मैं इच्छा के प्यार में थोड़ा बह चली थी, तो चंचल ने मुझसे कहा, आप इस घर की बड़ी हैं, आप किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। जहां इच्छा गलत है तो गलत। चंचल ने ये सब इस परिवार के प्यार के लिए किया और इसकी इसी खासियत के लिए इसे 10 नंबर और मिलते हैं। अरे दादी, लेकिन स्कोर्स तो फिर से बराबर हो गए, तो फिर जीता कौन, विनर कौन है? इस प्रतियोगिता के विजेता ये दोनों हैं। अब दादी, आप विजेताओं को इनाम नहीं देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा के ले आ। ये चंचल थारे जीती रे, जीती। और ममता, बब्बल जी, आई लव यू इच्छा। हाँ, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है बीवी पर। अब बीवी इतनी प्यारी मिली है तो प्यार तो आएगा ना। तुम्हें पता है अच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ जो तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, वरना तुम्हारे पीछे तो कितने लड़के मरते होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, दीवाने तो तुम्हारे बहुत सारे रहे होंगे, और हो सकता है किसके लिए तुम्हारा मन भी हल्का हल्का, यू नो। कुछ भी। बब्बल जी, आपके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? आपसे पहले और आपके बाद ना मैं किसी को पसंद करती थी, ना करती हूँ और ना ही कभी करूंगी। मेरा पहला प्यार भी आप ही है
और आखिरी प्यार। अच्छा, और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी याददाश्त तो चली जा चुकी है, जानती हूँ, लेकिन जज्बात समझने के लिए याददाश्त की जरूरत नहीं है। बब्बल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज जो मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। का? आपको कोई शक है? कोई शक नहीं है। अच्छा, आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। आप पर भी तो कई लड़कियां मरती होंगी। मरती होंगी? इच्छा मरती है। शादी हो जाने से प्यार करने वालों की तादाद थोड़ी ना कम हो जाती है। और तुम्हें तो पता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि फिर भी कितनी लड़कियां होंगी आपके पीछे? ओहो, एक मिनट। अब 100-150 तो कहीं नहीं गई। अच्छा, अब तो उनमें से आपको कौन सी पसंद थी? मतलब कोई खास, किसी से प्यार व्यार? अरे अच्छा, प्यार का क्या है? प्यार तितली की तरह होता है। आज इस फूल पर, कल किसी और फूल पर, कल किसी और से था, आज तुमसे हुआ है, परसों किसी और से होगा। आज कहा है, फिर कभी कहा तो 10 लूंगी। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद ही तुमसे सुना है मैंने 10 लूंगी। एक बात बताओ, तुम्हें बीच बीच में नागिन मोड में क्यों चली जाती हो? शब्द नहीं, मतलब गिनिए। अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो जान ले लूंगी। नहीं ले पाओगी, मुझसे प्यार जो करती हो। आपको छोड़कर तो जा ही सकती हूँ ना। उफ, ये जलन, इच्छा, जब तुम जलती हो ना यार, और भी खूबसूरत लगती हो। क्या सोचा था तूने इच्छा? सुरसुरी हार गई, नागिस्तान जाकर अपनी बिल में छुप गई। मैं वापस आई। अब तक तो मैंने अपनी नफरत को हथियार बनाया था, पर अब तेरे प्यार को हथियार बनाऊंगी।